क्रिसमस की शुभकामनाएं। हम इस वर्ष के अंतिम सप्ताह में हैं। 2022 बस आने ही वाला है। आप सभी 2022 के स्वागत की तैयारी में जुटे हैं, लेकिन उत्साह और उमंग के साथ ही ये समय सचेत रहने का भी है। आज दुनिया के कई देशों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से संक्रमण बढ़ रहा है। भारत में भी कई लोगों के ओमिक्रॉन से संक्रमित होने का पता चला है। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि पैनिक न करें। हां, सावधान रहें, सतर्क रहें, मास्क उसका भरपूर उपयोग करें और हाथों को थोड़ी थोड़ी देर पर धुलना, इन बातों को हमें भूलना नहीं है। आज जब वायरस म्यूटेट हो रहा है तो हमारी चुनौतियों का सामना करने की ताकत और आत्मविश्वास भी मल्टीप्लाई हो रहा है। हमारी इनोवेटिव स्पिरिट भी बढ़ रही है। आज देश के पास 18 लाख आइसोलेशन बेड्स हैं, 5 लाख ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स हैं, 1,40,000 आईसीयू बेड्स हैं। आईसीयू और नॉन आईसीयू बेड्स को मिला दें तो 90,000 बेड्स विशेष तौर पर बच्चों के लिए भी हैं। आज देश में 3,000 से ज्यादा पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स काम कर रहे हैं। 4 लाख ऑक्सीजन सिलेंडर्स देश भर में दिए गए हैं। राज्यों को जरूरी दवाओं की बफर डोज तैयार करने में सहायता की जा रही है। उन्हें पर्याप्त टेस्टिंग किट्स भी मुहैया कराई जा रही है। साथियों, कोरोना वैश्विक महामारी से लड़ाई का अब तक का अनुभव यही बताता है कि व्यक्तिगत स्तर पर सभी दिशा निर्देशों का पालन कोरोना से मुकाबले का बहुत बड़ा हथियार है। और दूसरा हथियार है वैक्सीनेशन। हमारे देश ने भी इस बीमारी की गंभीरता को समझते हुए बहुत पहले वैक्सीन निर्माण पर मिशन मोड में काम करना शुरू कर दिया था। वैक्सीन पर रिसर्च के साथ साथ ही अप्रूवल प्रोसेसेस, सप्लाई चेन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेनिंग, आईटी सपोर्ट सिस्टम, सर्टिफिकेशन पर भी हमने निरंतर काम किया। इन तैयारियों का ही नतीजा था कि भारत ने इस साल 16 जनवरी से अपने नागरिकों को वैक्सीन देना शुरू कर दिया था। ये देश के सभी नागरिकों का सामूहिक प्रयास और सामूहिक इच्छा शक्ति है कि आज भारत 141 करोड़ वैक्सीन डोज के अभूतपूर्व और बहुत मुश्किल लक्ष्य को पार कर चुका है। आज भारत की वयस्क जनसंख्या में से 61% से ज्यादा जनसंख्या को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं। इसी तरह
वयस्क जनसंख्या में से लगभग 90% लोगों को वैक्सीन की एक डोज लगाई जा चुकी है। आज हर भारतवासी इस बात पर गर्व करेगा कि हमने दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे विस्तारित और कठिन भौगोलिक स्थितियों के बीच इतना सुरक्षित वैक्सीनेशन अभियान चलाया। कई राज्य और विशेष तौर से टूरिज्म की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य जैसे गोवा, उत्तराखंड, हिमाचल जैसे राज्यों ने 100% सिंगल डोज वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल कर लिया है। आज देश के दूर सुदूर गांवों में जब 100% वैक्सीनेशन की खबरें आती हैं तो मन को संतोष होता है। यह प्रमाण है हमारे हेल्थ सिस्टम की मजबूती का, हमारी टीम डिलीवरी का, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स के डेडिकेशन और कमिटमेंट का, और देश के सामान्य मानवी के अनुशासन और विज्ञान में उनके विश्वास का। हमारे देश में जल्दी ही नेजल वैक्सीन और दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन भी शुरू होगी। साथियों, कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई शुरू से ही वैज्ञानिक सिद्धांतों, वैज्ञानिक परामर्श और वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित रही है। पिछले 11 महीने से देश में वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है। देशवासी इसके लाभ भी महसूस कर रहे हैं। उनकी रोजमर्रा की जिंदगी सामान्य हो रही है। आर्थिक गतिविधियां भी दुनिया के कई देशों की तुलना में उत्साहजनक रही हैं। लेकिन साथियों, हम सभी जानते हैं कि कोरोना अभी गया नहीं है। ऐसे में सतर्कता बहुत जरूरी है। देश को सुरक्षित रखने के लिए, देशवासियों को सुरक्षित रखने के लिए हमने निरंतर काम किया है। जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो उसमें भी वैज्ञानिक सुझावों के आधार पर ही ये तय किया गया कि पहली डोज किसे देना शुरू किया जाए, पहली और दूसरी डोज में कितना अंतराल हो, स्वस्थ लोगों को कब वैक्सीन लगे, जिन्हें कोरोना हो चुका है उन्हें कब वैक्सीन लगे, और जो कोमॉर्बिडिटी से ग्रस्त हैं उन्हें कब वैक्सीन लगे। ऐसे निर्णय लगातार किए गए और ये परिस्थितियों को संभालने में काफी मददगार भी साबित हुए हैं। भारत ने अपनी स्थिति परिस्थिति के अनुसार भारत के वैज्ञानिकों के सुझाव पर ही अपने निर्णय लिए हैं। वर्तमान में ओमिक्रॉन की चर्चा जोरों पर चल रही है। विश्व में इसके अनुभव भी अलग अलग है, अनुमान भी अलग अलग है। भारत के वैज्ञानिक भी इस पर पूरी बारीकी से नजर रखे हुए हैं, इस पर काम कर रहे हैं। हमारे वैक्सीनेशन को आज जब 11 महीने पूरे हो चुके हैं तो सारी चीजों का वैज्ञानिकों ने जो अध्ययन किया है और विश्व भर के अनुभवों को देखते हुए आज कुछ निर्णय लिए गए हैं। आज अटल जी का जन्मदिन भी है।
क्रिसमस का त्योहार भी है, तो मुझे लगा कि इस निर्णय को आप सबके साथ साझा करना चाहिए। साथियों, 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। ये फैसला कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को तो मजबूत करेगा ही, स्कूल कॉलेजों में जा रहे हमारे बच्चों की और उनके माता पिता की चिंता भी कम करेगा। साथियों, हम सबका अनुभव है कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं, हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, इस लड़ाई में देश को सुरक्षित रखने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो आज भी कोरोना के मरीजों की सेवा में अपना बहुत समय बिताते हैं। इसलिए प्रिकॉशन की दृष्टि से सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए। इसकी शुरुआत 2022 में 10 जनवरी सोमवार के दिन से की जाएगी। साथियों, कोरोना वैक्सीन का अब तक का ये भी अनुभव है कि जो अधिक आयु वाले हैं और पहले से ही किसी न किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, उन्हें प्रिकॉशन लेना सलाह योग्य है। इसको ध्यान में रखते हुए 60 वर्ष से ऊपर की आयु के कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प उनके लिए उपलब्ध होगा। ये भी 10 जनवरी से प्रारंभ होगा। साथियों, मेरा एक आग्रह है कि अफवाह, भ्रम और डर पैदा करने के जो प्रयास चल रहे हैं, उनसे बचना चाहिए। हम सभी देशवासियों ने मिलकर अब तक दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चलाया है। आने वाले समय में हमें इसको और गति देनी है और विस्तार देना है। हम सभी के प्रयास ही कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में देश को मजबूत करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री मोदी का देश के नाम संबोधन, बड़े फैसले, बच्चों को इस वक्त की वैक्सीनेशन शुरू किया जाएगा। 3 तारीख से बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू होगा। पहला बड़ा फैसला जो भारत सरकार ने लिया है, 15 से 18 साल तक की उम्र के जो बच्चे हैं उनको वैक्सीन लगाई जाएगी और 3 जनवरी से इसकी शुरुआत हो जाएगी। इसके साथ ही हेल्थ केयर जो वर्कर्स हैं उनको प्रिकॉशन डोज दी जाएगी, जिसे आप बूस्टर डोज भी कह सकते हैं। प्रिकॉशन डोज दी जाएगी। इसकी शुरुआत होगी 10 जनवरी से और इसके साथ ही जो सीनियर सिटीजन्स जो किसी बीमारी से पीड़ित हैं और अगर उनके डॉक्टर उन्हें सजेस्ट करते हैं, यानी विद डॉक्टर प्रिकॉशन, उन्हें भी प्रिकॉशन डोज लगाई जाएगी, यानी उन्हें भी बूस्टर डोज लगाई जाएगी। तो इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी का देश के नाम संबोधन अब से चंद सेकंड पहले समाप्त हुआ है। 3 बड़े फैसले लिए गए हैं। पहला बड़ा फैसला बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर 15 से 18 साल तक की उम्र के जो बच्चे हैं उनको टीका लगाया जाएगा और नए साल में 3 तारीख से इसकी शुरुआत। इसके साथ ही हेल्थ केयर वर्कर्स और सीनियर सिटीजन विद डॉक्टर प्रिकॉशन, उन्हें प्रिकॉशन डोज लगाई जाएगी। धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। धीरेन्द्र, जो चर्चा थी, जो अनुमान था, उसी के मुताबिक पीएम मोदी का यह संबोधन बच्चों के वैक्सीनेशन, हेल्थ केयर वर्कर्स और सीनियर सिटीजन्स को लेकर।
मुझे लगता है कि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से ओमिक्रॉन के केस बढ़े, उसके बाद हमने देखा कि जिस तरह से लोगों का उस पर बातचीत भी बढ़ गई और उसमें कुछ ना कुछ ये बात सही होगी कि डर भी और एक अजीब किस्म का माहौल था वो जरूर तारी हो रहा था। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने सामने आकर खुद से लोगों को ये जानकारी दी कि क्या क्या वो स्टेप्स ले रहे हैं और उन्होंने एक बात पर जोर दिया कि सब कुछ वैज्ञानिक परामर्श के आधार पर हो रहा है, यानी किसी भी पॉलिटिकल या किसी ब्यूरोक्रेसी के दखल से दूर हम इस पूरी समस्या को वैज्ञानिक तरीके से निपट रहे हैं। ये साफ किया, क्वेश्चंस की बात की और 3 बड़े फैसले उनसे जिनसे जनता को मुझे लगता है कि संबल मिलता है, वो तीनों फैसले उन्होंने बाकायदा गिनवाए हैं। बच्चों की बहुत चिंता थी, लगातार स्कूल कॉलेजों में जा रहे हैं बच्चे और उनके ये आपने देखा होगा कई खबरें आई कि वहां उस स्कूल में इतने बच्चों को हो गया, तो उस चीज का निदान करते हुए ये ठीक है धीरेन्द्र, मैं आपको रोकता हूं। मधुरेंद्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लाइव सीधे उनका रुख कर लेते हैं। मधुरेंद्र, जो चर्चा की शुरुआत में हमने जिक्र किया था आपसे थोड़ी देर पहले, बच्चों के वैक्सीनेशन को मंजूरी दी गई थी, भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है उस बात को आगे बढ़ा दिया पीएम मोदी ने, और हम चर्चा कर रहे थे क्या कोई पॉलिसी सामने निकल कर आ सकती है। तो देखिए अब आ गया 3 तारीख से बच्चों का वैक्सीनेशन, 15 से 18 साल तक की उम्र के जो बच्चे हैं, और बहुत ज्यादा चिंता बच्चों को लेकर थी ओमिक्रॉन के खतरे के बीच। बिल्कुल, प्रधानमंत्री की ये घोषणा कि वो संबोधित करेंगे देश को, उसको लेकर जो न्यूज नेशन पर हमारा अनुमान था बिल्कुल सही था कि ओमिक्रॉन को लेकर ही प्रधानमंत्री दरअसल देश को संबोधित करेंगे। और 3 अहम फैसले जिसका इंतजार किया जा रहा था, एक बच्चों की वैक्सीन, दूसरा जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको बूस्टर डोज, और खास तौर पे जो 60 साल से ज्यादा उम्र के हैं, यानी जिनको हम कह सकते हैं कि वो खतरे के सबसे ज्यादा करीब रहने वाले लोग हैं, क्योंकि कोमॉर्बिड होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, जो हम कह सकते हैं 60 साल से ऊपर के उम्र के लोग हैं, तो उनके लिए भी डॉक्टरी सलाह के आधार पर प्रिकॉशनरी डोज लेने की बात प्रधानमंत्री ने कही। तो 3 अहम फैसले कह सकते हैं, बड़े फैसले कह सकते हैं, उस वक्त जबकि ओमिक्रॉन के फैलने के आसार अब व्यापक तौर पर दिखाई दे रहे हैं देश भर में। हम देख रहे हैं कि लगातार ओमिक्रॉन के मामले आ रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट बढ़ता जा रहा है, और ऐसे में इंतजार किया जा रहा था कि सरकार ये फैसला ले बूस्टर डोज को लेकर, बच्चों की वैक्सीन को लेकर, और खासतौर पर जो उम्रदराज लोग हैं उनको प्रिकॉशनरी डोज यानी उनको भी बूस्टर डोज देने को लेकर। तो फैसले भारत सरकार ने किए हैं, जिसकी जानकारी प्रधानमंत्री मोदी ने खुद दी और बतलाया कि किस तरह से दरअसल जो तारीख है वो तय कर दी गई है 3 तारीख से, यानी 3 जनवरी 2022 से, अगले साल से बच्चों को जो डोज है खासतौर पे कोविड वैक्सीन के वो दिए जाएंगे, और 10 तारीख से जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको भी डोज दिए जाएंगे, बूस्टर डोज दिए जाएंगे। क्योंकि सबसे पहले जब भारत में वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई थी तो सबसे पहले वैक्सीन उन्हीं लोगों को दिया गया था जो फ्रंट वॉरियर थे, जो फ्रंट लाइन हम कहें कि फाइटर्स थे। तो उनको ये माना जा रहा था कि चूंकि उनको दिया गया डोज जो है उसका एक लंबा अंतराल हो चुका है, उनके अंदर और मधुरेंद्र हाल फिलहाल में कुछ समय से ये मांग उठ रही थी कि बूस्टर डोज को लेकर सरकार स्थिति साफ करे, क्या कोई रणनीति है, इसको लेकर बातचीत होनी चाहिए। और हाल फिलहाल में जब ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ चढ़कर सामने आ गया, हम यूके में केस देख रहे हैं 1 लाख से ज्यादा, साउथ अफ्रीका में हालांकि अब केस घटने शुरू हो गए जहां से ये ओमिक्रॉन निकला, अमेरिका में केसेस बहुत बढ़ गए, लेकिन एक ट्रेंड वहां पर है, बूस्टर डोज यूके में लगना शुरू हो गया, वहां पर हॉस्पिटलाइजेशन बहुत ज्यादा नहीं है। मैं इस पर चर्चा करता हूं, अभी आता हूं मधुरेंद्र आपके पास। सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए। इसकी शुरुआत 2022 में 10 जनवरी सोमवार के दिन से की जाएगी। मधुरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए। मधुरेंद्र, जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था, क्योंकि इस बीच प्रधानमंत्री मोदी के इस बात को सुनाना भी जरूरी था, यूके में 1 लाख से ज्यादा केस, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन वहां पर बहुत ज्यादा नहीं है, बूस्टर डोज लगना शुरू हो गया, ये तमाम आंकड़े भी तस्दीक कर रहे थे। और शायद इसको देखते हुए एक विश्लेषण के बाद भारत सरकार ने यह फैसला इस समय से लेना जरूरी समझा। देखिए, बिल्कुल दुनिया के काफी देशों में हम देख रहे हैं कि बूस्टर डोज शुरू हो चुका है दिया जाना। हम ये भी जानते हैं कि दुनिया के कई देशों में, खासतौर पर वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें तो बच्चों को वैक्सीन दिया जा रहा है। ऐसे में भारत के लिए बेहद जरूरी था कि भारत भी अपने हम कहें कि निश्चित पॉपुलेशन को, खासतौर पर जिसकी उम्र ज्यादा है या फिर जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनको बूस्टर डोज दे, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं, उस कैटेगरी के लोग हैं जिनको जब वैक्सीनेशन शुरू किया गया था तो शुरुआती दौर में इनको वैक्सीन दिया गया था। और हम जानते हैं कि जो वैक्सीन का डोज है
उसका इफेक्ट, और खासतौर पे जैसा कि एक्सपर्ट्स बताते हैं कि जो बॉडी में उसका एंटीबॉडी है वो एक सर्टेन ड्यूरेशन तक ही रहता है, लिहाजा बूस्टर डोज की जरूरत जो है महसूस की जा रही थी। तो ऐसे में प्रधानमंत्री का ऐलान करना कि बूस्टर डोज दिए जाएंगे फ्रंटलाइन वर्कर्स को, और जो उम्रदराज लोग हैं 60 से अब जो लोग हैं उनको भी दिए जाएंगे डॉक्टरी सलाह पर, एक बड़ा फैसला है, बड़ा कदम है भारत सरकार का। और सबसे बड़ी बात की बच्चों की वैक्सीन को लेकर जो चर्चा चल रही थी, प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि स्कूल और कॉलेज में जाने वाले जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स जो हैं उनमें एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो 15 से 18 साल के बीच के जो बच्चे हैं उनको वैक्सीन 3 तारीख से दिया जाएगा, यानी नए साल की शुरुआत जो है, पहले हफ्ते की शुरुआत 3 तारीख से होने वाली शुरुआत जो है वो वैक्सीनेशन के एक और नए चरण से होगी, कह सकते हैं, जिसमें बच्चे भी उस दायरे में आ जाएंगे। तो ये 3 बड़े फैसले हैं, 3 अहम फैसले हैं। ये फैसले उस वक्त लिए गए हैं जबकि ओमिक्रॉन जो है वो हम कह सकते हैं कि दरवाजे पर खड़ा है। हालांकि ओमिक्रॉन किस तरह से स्प्रेड करेगा और उसके स्प्रेड का इंपैक्ट कितना होगा, हॉस्पिटलाइजेशन कितना होगा, शुरुआती आंकड़े बेहद कम है, लिहाजा एक्सपर्ट्स इंतजार कर रहे हैं कि अभी आंकड़े और आएंगे और उसके बाद ही कुछ कहा जाएगा कि ये कितना फेटल है, घातक है। अभी तक किसी ने क्लीन चिट नहीं दी है या हरी झंडी WHO ने भी नहीं दिखाई है कि ओमिक्रॉन का इंपैक्ट बेहद कम रहेगा। तो ये हम जानते हैं कि जो वेस्ट के कंट्रीज है, खासतौर पर यूके यूएस की हम चर्चा कर रहे थे, वहां पर डेल्टा भी दरअसल है और ओमिक्रॉन भी है। हालांकि ओमिक्रॉन के केसेस अब डेल्टा को सरपास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हॉस्पिटलाइजेशन ज्यादातर डेल्टा में है, ओमिक्रॉन में वहां हॉस्पिटलाइजेशन कम है। लेकिन किस कंट्री में, किस पॉपुलेशन में किस तरह से इस नए वेरिएंट का असर होगा और कितना व्यापक असर होगा या कितना घातक असर होगा, इसको लेकर अभी वैज्ञानिकों को इंतजार है सर्टेन डेटा का। इससे पहले यह कदम उठाना, यह फैसला लेना, प्रधानमंत्री का खुद देश के सामने आना, संबोधन करना और ये बतलाना कि जरूरी एहतियात क्या है जो आम आदमी बरते और सरकार क्या अगले कदम उठाने जा रही है। तो ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप हम कहें कि 130 करोड़ की जनता के बीच भी है और खुद प्रधानमंत्री जब आकर करते हैं, अपनी बातों को सामने रखते हैं, तो एक बड़ा मैसेज जो है हम कह सकते हैं कि देश के भीतर ठीक है, बड़ा मैसेज और बड़ा फैसला। मधुरेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास हम लौट कर आते हैं। पीएम मोदी का ये संबोधन और 3 बड़े फैसले, बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर, हेल्थ केयर वर्कर्स के वैक्सीनेशन को लेकर, और साथ ही सीनियर सिटीजन जो किसी गंभीर बीमारी से अगर पीड़ित हैं, उन्हें डॉक्टर सजेस्ट अगर करते हैं तो उन्हें भी प्रिकॉशन डोज यानी बूस्टर डोज दी जाएगी। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा। 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। ये फैसला कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को तो मजबूत करेगा ही, स्कूल कॉलेजों में जा रहे हमारे बच्चों की और उनके माता पिता की चिंता भी कम करेगा। डॉक्टर संजय राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि एम्स के डॉक्टर हैं, उनका रुख कर लेते हैं। डॉक्टर संजय, बहुत बहुत स्वागत है। पीएम मोदी के संबोधन को आपने सुना होगा। 3 बड़े फैसले, बच्चों का वैक्सीनेशन 15 से 18 साल 3 तारीख से, हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए बूस्टर डोज 10 तारीख से, और सीनियर सिटीजन जो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, अगर डॉक्टर सजेस्ट करते हैं तो उन्हें भी बूस्टर डोज लगेगी। हाँ जी, देखिए हमारी कंट्री में शायद जिस तरीके से सेकेंड वेव हुआ था और जो अभी तक के एविडेंसेस हैं पूरी ग्लोबली, ये बताते हैं कि जिनको नेचुरल इन्फेक्शन हुआ है वो सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड है। अभी नीड बेस्ड नहीं लग रहा था क्योंकि केसेस जिस तरीके से कम जा रहे थे। बूस्टर जो है कितना प्रोटेक्ट करेगा, सिर्फ एंटीबॉडीज बढ़ने से हम नहीं कह सकते कि प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा है। मैं पहले भी बता चुका हूं, अभी तक एविडेंसेस ऐसे नहीं है कि बूस्टर का बहुत ही प्रोटेक्शन लेवल पे फायदा है। बट ठीक है, एविडेंसेस प्रधानमंत्री को बताया गया होगा, प्रधानमंत्री ने उस बेसिस पे डिसीजन लिया है, ठीक होगा। बट अभी तक बच्चों में सेकेंड वेव में अभी जब इन्होंने एक्सपर्ट कमेटी ने बताया था कि बच्चों में भी वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है, उस दिन कहा था डॉक्टर जेपी मुलियल ने कि कोई डेथ बच्चों की नहीं हुई। सेकेंड वेव में हमारे जैसे दिल्ली का एग्जाम्पल दूं, 90% बच्चे इन्फेक्ट हो गए बट कोई डेथ नहीं हुई, तो उनमें नीड नहीं है। ग्लोबल जो है कुछ कंट्रीज जो है ऑलमोस्ट पिछले 5 महीने से वैक्सीन लगा रहे हैं, तो हमें इन सब डेटा को देखना चाहिए। हमें ये बताना पड़ेगा, अब वो समय आ गया है
कि वैक्सीन से कितनी जो है बेनिफिट एक्सपेक्टेड है। डॉक्टर कोई भी संजय, लेकिन इंटरवेंशन जो ब्रिटेन में स्टडी की गई है, यूके की जो एजेंसियां हैं, हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी, इजराइल की बातचीत कर लें, इंग्लैंड की बातचीत कर लें, अमेरिका से भी कुछ इसी तरीके की रिसर्च सामने आई, और भारत सरकार की अपनी रिसर्च जिसमें यह कहा गया कि अगर हम बूस्टर डोज लगाते हैं और उसका असर भी देखा गया तो हॉस्पिटलाइजेशन रोकने में 93% कारगर और 98% में सीवियर सिम्टम्स तो बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं। भारत सरकार का अपना रिसर्च, इसकी जरूरत महसूस की जा रही थी। आपको लगता है ये सब कुछ देखते हुए ये फैसला लिया गया? यूके में 45% से ऊपर लोगों को बूस्टर भी लग चुका है, फिर भी 1 लाख से केसेज आ रहे हैं। हमारे यहाँ भी 50% लोगों को, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन कम है डॉक्टर संजय वहां पर। तो हमारे यहाँ पे तो केसेस भी नहीं आ रहे हैं। अभी तो 2 डोज भी नहीं लगे, हमारे यहाँ 10% भी नहीं लगे थे, तो हमें साइंस को समझना पड़ेगा। इसलिए नहीं कि सिर्फ वैक्सीन देना इसलिए हम देते रहें, एविडेंस बेस्ड होना चाहिए। हम मॉडर्न मेडिसिन में ही कहते हैं हमेशा कि एविडेंस बेस्ड होना चाहिए कम से। और मैंने कई बार ये कहा हुआ है, किसको देने की जरूरत है, किसको नहीं जरूरत है। अभी जो है ये एविडेंस नहीं है कि प्रोटेक्शन जो है इंक्रीज हो गया, तो ये कहना मुश्किल है। ठीक है डॉक्टर संजय, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए।